नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, पुराणों के अनुसार युगों को 4 भागों में बताया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। कलयुग को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 युगों की अपनी अपनी खासियत रही है, परंतु कलयुग में तो खासियत ज्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा, बल्कि जहां देखो वहीं लालच, अहंकार, घृणा, प्रतिशोध और आतंक जैसी कुभावना ही दिखाई देती है। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है जिसे हर इंसान भुगत रहा है। हालांकि तकनीकों का अधिक विकास इसी युग में हुआ है, लेकिन क्या केवल एक इसी बात के लिए हम हजारों नकारात्मक स्थितियों को नजरअंदाज कर पाएंगे? शायद ही कोई व्यक्ति इस सवाल का जवाब हाँ में दे। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वो भी न ही सिर्फ आया बल्कि आकर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर दिया और हम सभी लोगों पर राज करने लगा। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग का धरती पर आगमन का? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में इस बात का उल्लेख किया कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। यदि गणना की जाए तो कलयुग का जन्म 3102 ईस्वी पूर्व हो चुका था। लेकिन कलयुग का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ? ये पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर कलयुग का आगमन पांडवों के महाप्रयाण से जुड़ी है। बात तब की है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर खुद द्रौपदी पांडव समेत महाप्रयाण को हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप धार कर गाय के रूप में बैठी धरती माता के पास गया, जो सरस्वती नदी के किनारे गाय रूपी पृथ्वी बैठी हुई थी। जिनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे परेशान होने का कारण पूछा। धर्म ने कहा, हे देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है? ये सोचकर कि तुम्हारे ऊपर अब बुरी ताकतों का शासन होगा? इस बात पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, आप तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? क्योंकि हे धर्म, सत्यता, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, शास्त्र, विचार, निर्भीकता, कोमलता आदि सब गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तो मैं खुद को भाग्यशाली समझती थी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। मेरे भाग्य का समय अब तो समाप्त हो चुका। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी कलयुग वहां आ पहुंचा और वह अपने असुर रूप से धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब यह दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और अपनी तलवार निकालते हुए कलयुग से कहा, हे दुष्ट, हे पापी, तू कौन है? इन निर्दोष गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू तो महान अपराधी है, तेरा ये अपराध अक्षम्य नहीं है, तुझे अवश्य दंड दिया जाएगा। और राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकालकर कलयुग की ओर बढ़े। तभी वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और परीक्षित के क्रोध को देखकर वह कांपने लगा। वह राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया तथा क्षमा याचन करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, दरिद्रता, कपट आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू अभी मेरे राज्य से निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना।
परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने बड़े ही नर्म भाव से कहा, हे राजन, पूरी पृथ्वी पर आप ही का राज्य है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगा? कृपया मेरे रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। इस बात को सुनकर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, झूठ, मद्यपान, स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद तथा कामक्रोध का निवास होता है, अतः तू इस 4 स्थानों में रह सकता है। फिर कलयुग बोला, हे राजन, ये स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दे दिया। कलयुग को ये स्थान मिल जाने के बाद प्रत्यक्ष रूप से तो वह वहां से चला गया, किंतु कुछ ही देर में वह वापस आकर अदृश्य रूप में राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में कलयुग की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार शासक जनता पर मनमानी ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर ठोकेंगे और अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे तथा बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और अपनी सुविधाओं की खोज में बाहर जाने को मजबूर हो जाएंगे तथा धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, साथ ही असत्य का बोलबाला का परचम लहराएगा। लोग दुर्व्यसन में खो जाएंगे, झूठी कस्में खाना, वादे तोड़ना और उन्हें भूल जाना उनका पेशा बन जाएगा। वचनों का कोई अर्थ, कोई मोल नहीं रह जाएगा। मदिरा आदि नशों में लोग खो जाएंगे तथा गुरु अपने बड़ों का आदर करना भूल जाएंगे। ब्राह्मण का ज्ञान और तेज खुद खो जाएगा। क्षत्रियों का साहस चकनाचूर हो जाएगा तथा वैश्य ईमानदारी से खुद को उद्योग को नहीं चलाएगा। शूद्र सेवा भाव का त्याग कर देगा, जिससे अधर्म, असत्य चरम सीमा पर होगा, जो कि दोस्तों आज देखने को साफ साफ मिल रहा है। कलयुग को अपने घर आने का मौका खुद तुम्ही लोगों ने दे दिया है, वो चाहे मर्जी हो या मजबूरी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक अगले रोचक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।